हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि मानू के अंदर जो है वो यूजी एडमिशन कोर्सेज के लिए, यूजी कोर्सेज जो हैं उनके एडमिशन के लिए एक ऑफर है आपके साथ। वो ऑफर जो बच्चे सीयूईटी का एग्जाम नहीं दिए, जिनका साल खराब नहीं होना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये एक ऑफर के तौर पर है। सीयूईटी एग्जाम नहीं भी दिए तो भी एडमिशन का चांस है आपके पास। अगर आपने सीयूईटी एग्जाम दिया है तो भी आपके पास चांस है कि आप मानू से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यूजी कोर्सेज कर सकते हैं। उसके अलावा सीयूईटी आपने दिया है बट मानू ऑप्ट आपने नहीं किया है, तो ये भी एक चांस है कि आपका एडमिशन हो सकता है। आपने सीयूईटी दिया है पर आपने मानू ऑप्ट नहीं किया है और डोमेन सब्जेक्ट भी ऑप्ट नहीं किया है, तो इस बेस पर भी हो सकता है। ऐसे 5 क्राइटेरिया हैं जिनके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन मानू के अंदर हो सकता है। तो इसके लिए आपको लगातार वीडियो देखना पड़ेगा, कोई भी स्किप आपको नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो मे भी कुछ छूट सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जिन्होंने सीईटी एग्जाम दे दिया है उनका रजिस्ट्रेशन कब से होगा और कब से कब तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सीईटी जिन्होंने दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। जिन्होंने सीईटी भी नहीं भरा है, ना उन्होंने कोई ऐसा कॉलेज चूज करा है, फिर भी मानो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रहा है, तो उनकी बात करेंगे। उसके अलावा जो बात होगा फिर 5 क्राइटेरिया पे बात होगा। फिर आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी, उस लिस्ट के बारे में मैं बात करूंगा। इसके अलावा सिलेक्शन लिस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, फी पेमेंट कब होगा। उसके अलावा आपके पास क्या है, तो प्रोसेस जो है आपका एडमिशन का वो किस तरीके से होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कब वेरीफाई होगा, वो सारी चीज मैं आपको टोटल एक एक करके बताऊंगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड से जुड़े रहें और दोस्तों के बीच शेयर कर दें जिनको भी ग्रेजुएशन करना, साल खराब नहीं करना, उन सभी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि क्या क्या कहा गया है, वो सारी चीज हम आपके सामने दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये 7 अगस्त की नोटिस है और आज अपलोड हुई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि ये सारी चीज यहाँ पर क्राइटेरिया है। सबसे पहले मैं उन बच्चों का बता दे रहा हूँ जो अपना रजिस्ट्रेशन की बात है। रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाइंग कैंडिडेट हु हैव ऑप्ट फॉर मानू, जिन्होंने मानू चूज किया है सीयूटी में एंड क्वालिफाई किया है। Those who have qualified in CET but not opted for Manu, those who have not appeared in CET have to register and apply on Manu admission portal by using this link. आपने मानू चूज किया है और सीईटी क्वालिफाई कर गए हैं तो भी आपको अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्वालिफाई सीईटी किया है बट मानू चूज नहीं किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और हु हैव नॉट अपियर इन सीईटी, जिन्होंने सीईटी में ही अपियर नहीं हुआ है तो वो भी रजिस्टर और अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन पोर्टल ओपन है, इस पर जाकर के मैं लिंक आपको दे दूंगा। वो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगा और डिस्क्रिप्शन से आपको डायरेक्ट क्लिक करना है और अप्लाई पर चले जाना है। इतना मैं आपको करके दे दूंगा, ये लिंक है। आपका जो स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन वो 12 अगस्त से लेकर के, मतलब कि 2 दिन के बाद से लेकर के 20 अगस्त तक, मतलब 8 दिन आपके पास टाइम है। तो ये सभी दोस्तों तक पहुंचा दें, जितना भी शेयर कर सकते हैं उनको ये डेट बता दें कि 12 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक अप्लाई करने का डेट है और रजिस्ट्रेशन डेट भी है, दोनों है। सीईटी जिन्होंने दिया है उनके लिए ये एक रजिस्ट्रेशन डेट है और जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लेना है, सीईटी नहीं दिए हैं, उनके लिए भी ये समझे कि एडमिशन अप्लाइंग डेट है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंसर्न एंट्री बेसिस प्रोफाइल द कैंडिडेट। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आपका पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, एड्रेस डिटेल्स मांगेगा, गार्जियन डिटेल्स मांगेगा, अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर। मेरी अप्लाई वाली वीडियो अपलोड होगी तो वो आप देख सकते हैं, जिसको आई बॉल पे क्लिक करके वहां से मैं दे दूंगा। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैज लॉग टू द एडमिशन पोर्टल, फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑन द प्रोग्राम चूजन ड्यूरिंग सीईटी रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आपको कोर्स में सीईटी चूज कर लेना है। सीईटी जैसे चूज करेंगे तो फिर आपको क्या करना है, बीए करना है, बीएससी करना है या फिर बीकॉम करना है, वो चूज कर लेना है आपको। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है उसमें टोटल। बीकॉम करना है तो वो आपको चूज कर लेना है। इसके अलावा है कि कैंडिडेट को क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं। कैंडिडेट हैज प्रोवाइड अपलोड द मैंडेटरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट कोर्स सिलेक्शन। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा फिर आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। लाइक जैसे डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर,
प्रूफ एज अ उर्दू एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट मीडियम 10+2 और इक्विवेलेंट मदरसा कोर्स विद उर्दू एज अ मीडियम इंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय मानू। मतलब इतना ज़्यादा नहीं समझने का, इतना बात आप समझ लो कि 10th या 12th किसी में भी आपका 50 या 100 मार्क्स का उर्दू एज अ सब्जेक्ट रहा हो, या फिर आपके पास उर्दू पढ़ा हो कहीं से, मैं कह तो सर्टिफिकेट कोर्स हो, अगर आपने सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ा था। उसके अलावा और भी कुछ है, जैसे मदरसा बोर्ड से कोई डिग्री है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास दूसरा है कि 10th का मार्कशीट आपको चाहिए। ठीक। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th का मार्कशीट चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC, अगर आप इस 3 में हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपके पास नहीं है तो आपको नहीं देगा एडमिशन, कैंसिल कर देगा। चाहे आपका स्टेट लेवल का है, प्रखंड लेवल का है, ब्लॉक लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, सब डिवीजन लेवल का है, तो वो कैंसिल कर देगा। फिर EWS अगर आपका है तो EWS आपका वो EWS जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, लेकिन आपका लाइक किसी भी ब्लॉक से भी बना होगा तो EWS वो एक्सेप्टेड है। लेकिन SC ST OBC जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, बिकॉज आप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस कर रहे हैं। उसके अलावा वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट है, PWD है, चिल्ड्रन आर्म पर्सनल है, NCC NSS है, तो ये स्पोर्ट्स कोटा का वो स्पेशल में आपको देगा। अगर आप हैं तो उस कैटेगरी में भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक। उसके अलावा यहाँ पर आपको लगेगा बोनाफाइड एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये स्टार मार्क्स है। CUT रिजल्ट शीट आपको देनी है, या फिर नहीं तो 12th का मार्कशीट देना है नन CUT कैंडिडेट के लिए। किसके लिए? नन CUT कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 12th का मार्कशीट देना है, और जिन्होंने CUT के थ्रू दिया तो उनको CUT का मार्कशीट देना है। स्टार मार्क्स जितना लगा हुआ है वो सारे मैंडेटरी है। लाइक मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे मैंडेटरी हैं, ये भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है। तो ये सारे टोटल मैंडेटरी है जो आपको देना है, बाकी जो छूट गया वो नॉर्मल चीज़ें। वाइल अपलोडिंग सर्टिफिकेट सिलेक्टेड कैन रिक्वायर द अपडेट, आपको अपडेट मोबाइल फोन नंबर सारी चीज़ कर लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन से रिलेटेड तो आपको इस पर मेल कर देना है, ये भी मेल आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। एज फॉर BA ऑनर्स रिसर्च ऑफर टू BA अगर आप करना चाहते हैं तो हैदराबाद कैंपस मिलेगा आपको, लखनऊ मिलेगा, मानू मॉडल स्कूल कैंपस मिलेगा लखनऊ में हैदराबाद, इवनिंग शिफ्ट में कॉलेज रहेगी, वाराणसी कैंपस मिलेगा, भोपाल कैंपस मिलेगा, दरभंगा कैंपस मिलेगा। द कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू फिल देयर कैंपस प्रेफरेंस एप्लीकेशन। BA इन सारी जगहों से, जो 6 जगह है उन सब जगहों से हो सकता है। फर्दर एडमिशन रिलेटेड अपडेट प्लीज ज्वाइन चेक द टेलीग्राम चैनल, आपको टेलीग्राम के लिए तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब बात आता है यहाँ पर कि आपका लिस्ट कब आएगा और ये सारी चीज़। नेक्स्ट आता है कि नेशनल टेस्टिंग या CUT का जो एग्जाम हुआ है वो जिसमें भी एडमिशन अंडर ग्रेजुएट सेंट्रल यूनिवर्सिटी पास यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजर रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर। CUT का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और वो सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है। अदर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन मानू का रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 20 अगस्त तक रहेगा। इसके अलावा आपके पास है कि जैसे भी आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होने के बाद आपको अप्लाई करने के बाद लिस्ट आएगी, तो वो कब आएगी वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको SOP फॉलोड द दी सीट, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रेफर किसको किसको किया जाएगा, किसको किसको एडमिशन में पहले क्राइटेरिया दिए जाएंगे। तो कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड उर्दू एज अ लैंग्वेज, जिन्होंने उर्दू एज अ लैंग्वेज 10th 12th ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा पहले। उसके बाद प्लीज रेफर द नंबर 32 पेज नंबर 32, वो जो कोर्स का आया था CUT UG का प्रोस्पेक्टस होगा वो आपको देना है। स्पेसिफिक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर BA ऑनर्स, BA JMC, BCom, BSc फिजिकल साइंस, BSc लाइफ साइंस, BVOC MLT और ETT। CUT स्कोर टेस्ट विल रिमेन प्राइमरी क्राइटेरिया एडमिटिंग सीट, मतलब CUT स्कोर आपको पहले देखना पड़ेगा, और उसमें भी जो जनरल टेस्ट और उर्दू जो होगा उनको पहले जगह दी जाएगी, ये सारी चीज़ें। और उसमें भी क्वालिफिकेशन BA ऑनर्स, BSc लाइफ साइंस, इन सबके लिए स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन दी गई है उनके अकॉर्डिंग एडमिशन लिया जाएगा। अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो आपका नहीं लिया जाएगा, और उर्दू अगर आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है किसी में तो भी आपको नहीं लिया जाएगा कि उर्दू आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या क्या ये लेंगे। सबसे पहले है कि फॉलोइंग प्रेफरेंस अडॉप्टेड फिल द सीट्स, पहले जो क्राइटेरिया दिया हुआ उसको प्रेफर किया जाएगा। पहला प्रेफर उनको किया जाएगा जो अपीयर हुए हैं CUT एग्जाम में, अपीयर हुए हैं और मानू सिलेक्ट किया है, और जिन्होंने अपीयर्ड किया है, जनरल टेस्ट सिलेक्ट किया है सब्जेक्ट के तौर पे और उर्दू टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पे लिया है। दूसरा प्रेफर उनको किया जाएगा जिन्होंने CUT में अपीयर हुआ है और मानू सिलेक्ट नहीं किया है, बट उन्होंने जनरल टेस्ट और उर्दू सिलेक्ट किया है सब्जेक्ट के तौर पे। तीसरा प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा
जो अपीयर हुए हैं सीईटी में, सिलेक्टेड मानू किए हैं, बट अपीयर सीईटी में अदर डोमेन सब्जेक्ट में चूज किया, जनरल टेस्ट और उर्दू सिलेक्ट नहीं किया, अदर डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, लेकिन सीईटी एग्जाम दिया और मानू भी चूज करे हुए हैं। चौथा प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो सीईटी में अपीयर हुए हैं बट मानू सिलेक्ट नहीं किया गया है और अपीयर हुए हैं अदर डोमेन सब्जेक्ट में, मतलब सीईटी पहले प्रेफर किया जाएगा, बाकी आपने मानू चूज किया तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। जनरल सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट और उर्दू सिलेक्ट किया वो पॉइंट है। फिर आपने सीईटी एग्जाम दिया, मानू नहीं सिलेक्ट किया लेकिन डोमेन सब्जेक्ट चूज किया उर्दू और जनरल टेस्ट, तो आपको दिया जाएगा सेकंड नंबर पे। तीसरा है कि सीईटी दिया, मानू में अपीयर हुए लेकिन सीईटी के थ्रू अदर डोमेन में किए तो भी आपको प्रेफर किया जाएगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे सीईटी दिया बट मानू नहीं और अदर डोमेन सब्जेक्ट लिया, मतलब कि जो जनरल टेस्ट और उर्दू वो भी नहीं लिए, तो आपको चौथे नंबर पे रखा जाएगा। और पांचवें में वो बच्चे को प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर सीट खाली रहती है तो वो जिन्होंने न मान सीईटी में अपीयर किया है, ऑल्सो इट कंसिडर मेरिट विल बी ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरमीडिएट 10+2। सीईटी नहीं दिया लेकिन रजिस्टर्ड आपने किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, अप्लाई किया है एडमिशन के लिए यूजी कोर्सेज में, बीए, बीएससी, बीकॉम में, तो उनको जो है इंटरमीडिएट जो आपको 12th का मार्कशीट है उस मेरिट बेस पर एडमिशन मिलेगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि शेड्यूल कब कब आपका लिस्ट आएगा। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद या फिर अप्लाई करने के बाद आपका लिस्ट कब आएगा, तो बीए ऑनर्स का, बीए जेएमसी का और बीकॉम का, बीएससी ऑनर्स का, बीवो, केमिस्ट्री, एमआईटी और ईटीटी का पहला जो लिस्ट आएगा वो 21 अगस्त को आएगा। इसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो होगा वो 23 अगस्त को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। इसका जो फी पेमेंट होगा वो 24 से 25 अगस्त को होगा। 23 अगस्त को आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना है, 1 डे टाइम मिलता है और इस दिन सबको करवा लेना होता है। मोबाइल और फिर आपको साथ बैठे रहना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, तो वो सारी चीज़ जब लिस्ट आएगी तो मैं बना दूंगा। सेकेंड लिस्ट जो आएगी वो आएगी आपको 26 अगस्त को, 26 अगस्त को। उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो होगा वो होगा 28 अगस्त को और इसका जो फी पेमेंट का ऑप्शन होगा वो 29 अगस्त को होगा। तो ये दूसरी लिस्ट है और ये पहली लिस्ट है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि इस डेट को आएगा और सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आराम से दे दिया हूँ। आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होगी वो 2 सितंबर से स्टार्ट होगी। कब से होगी? 2 सितंबर से स्टार्ट होगी। आपके हॉस्टल की जो बात है, वो हॉस्टल की बात जो आप करेंगे वो आपका अगस्त लास्ट तक, जब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हॉस्टल का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के रहेंगे तो हॉस्टल के अप्लाई का डेट आ जाएगा, वो लिंक फिर से ओपन हो जाएगी और फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। सीईटी के बच्चे, एनसीईटी के बच्चे हैं, उनका भी अब रजिस्ट्रेशन का टाइम आ गया है, तो रजिस्ट्रेशन का उनका भी डेट आ जाएगा, उनके भी हॉस्टल का मिल जाएगा और उनके भी अप्लाई का टाइम सब कुछ हो जाएगा, तो वो भी मैं सेपरेट बना दूंगा। लेकिन अभी सीईटी यूजी के बच्चों का है, तो उन सबको ये सारी चीज़ कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फिर बताएं कि क्या रिक्वायर है वो भी बता सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।